पॉपुलर मोबाइल गेम प्लेयर अननोन बैटलग्राउंड्स यानी पबजी 9 महीने बाद भारत में लौट आया है। नए नियम, नए अवतार और नए नाम के साथ। टाइटल है बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। इस मॉर्टल कॉम्बैट गेम को बनाने वाली दक्षिण कोरियाई कंपनी क्रॉफ्टन इंक ने 6 मई को सोशल मीडिया पर भारत में वापसी का ऐलान किया था। 18 मई से प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। जून में ऑफिशियल लॉन्च होने की संभावना है। जो इस गेम पर प्री रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें कंपनी रिवॉर्ड्स देने वाली है। आइए इस लोकप्रिय गेम के बारे में सब समझते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है तब जब आप इस गेम को खेल रहे हो। ये गेम एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए उपलब्ध होगा। 18 मई से गूगल प्ले स्टोर पर इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। एप्पल के ऐप स्टोर पर बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम के प्री रजिस्ट्रेशन की तारीख बाद में घोषित होगी। प्री रजिस्टर करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम को सर्च करिए, तब 18 मई को उस पर उपलब्ध प्री रजिस्टर बटन पर टैप कर रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सभी जानकारियों को दर्ज करना पड़ेगा। वैसे तो यह गेम खेलने के लिए फ्री में उपलब्ध होगा, पर इन ऐप चार्जेस में स्किन, हथियार जैसे कई अन्य एसेसरीज को खरीदने का ऑप्शन रहेगा। ये पुराने वाले पबजी की तरह ही होगा। प्री रजिस्ट्रेशन करने वालों को गेम के लॉन्च होने पर यूसी, कपड़े, स्किन या कुछ और रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वैसे तो क्रॉफ्टन ने 6 मई को सोशल मीडिया पर इसके आने की घोषणा की, फिर टीज़र आया और यूट्यूब पर वीडियो भी आया। इसके बाद प्री रजिस्ट्रेशन का खुलासा हुआ, यानी कोई ऑफिशियल लॉन्च की तारीख अभी दी नहीं गई है। गेम एनालिस्ट और कमेंटेटर्स के मुताबिक ऑफिशियल लॉन्च जून में होगा, जिसकी तारीख अभी तक तय नहीं करी गई है। अब तो ये बात पूरी तरीके से साफ नहीं हो सकी है कि क्रॉफ्टन के मुताबिक ये गेम सिर्फ भारत के लिए होगा, यानी ना तो बाहर के लोग इसमें भाग ले सकेंगे और ना ही भारतीय खिलाड़ियों का मुकाबला विदेशी खिलाड़ियों से होगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ये गेम खेलने के लिए नहीं मिलेगा। वे अपने माता पिता के मोबाइल से ही ये गेम खेल सकेंगे। हालांकि ये साफ नहीं है कि गेम यूज़र की उम्र को कैसे कंफर्म किया जाएगा। गेम के अंदर पबजी मोबाइल से काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। गेम खेलते समय जो मैकेनिक्स इस्तेमाल होंगे वे अलग होंगे। यूज़र भी 7,000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन इस ऐप पर नहीं कर सकेंगे। पबजी मोबाइल इंडिया की तुलना में इस पर हिंसा कम होगी। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में कोई ब्लड इफेक्ट भी नहीं होगा, यानी खून खराबा होगा ज़रूर पर आपको दिखेगा नहीं। एक दिन में अधिकतम 3 घंटे का प्ले टाइम उपलब्ध होगा। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का अपना ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, लीग और टूर्नामेंट्स होंगे। कंपनी ने बताया कि इस गेम में भारत को ध्यान में रखकर इवेंट्स, गेम प्लेस, कैरेक्टर बनाए गए हैं। यूज़र फ्रेंडली बनाने की इसको पूरी कोशिश की गई है। पबजी मोबाइल की तरह ही सैनहॉक मैप जैसी लोकेशंस इसमें दिखाई देंगी। ने सोशल मीडिया पर जो तस्वीर शेयर की वो पबजी के सैनहॉक के बैन ताई इलाके की है। ये एक डॉक है जहां पबजी में खिलाड़ी जमकर लूट करते थे। इससे अंदाज़ा लग रहा है कि बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का मैप भी पबजी मोबाइल जैसा ही होगा। क्रॉफ्टन ने कंटेंट क्रिएटर से कहा है कि बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के बारे में बात करते समय पबजी मोबाइल का नाम ना ले। कंपनी नहीं चाहती कि दोनों की तुलना हो, कंपैरिजन हो। मैप्स एक से रखे हैं। अब तक ये साफ नहीं है कि नाम एक से होंगे या नहीं। सैनहॉक, विकेंडी, मिरामर और एंगल जैसे मैप्स इस पर दिखाई दे सकते हैं। पिछले साल सितंबर में बैन के समय पबजी मोबाइल के 175 मिलियन डाउनलोड्स थे। इसके 50 मिलियन मंथली यूजर्स एक्टिव थे। कई अकाउंट्स में यूजर्स ने पैसे खर्च करके काफ़ी महंगी एसेसरीज भी खरीदी थी। नए अकाउंट में वो एसेसरीज जस की तस मिलेगी। प्रोफेशनल पबजी मोबाइल प्लेयर TSM घातक के मुताबिक पबजी मोबाइल प्लेयर्स को बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया अकाउंट पर अपनी पुरानी इन्वेंट्री फिर से मिलेगी। घातक ने पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया पर यूज़र के प्रश्नों का जवाब दिया। उसने बार बार पूछे जा रहे सवाल यानी कि FAQs पर एक वीडियो यूट्यूब पर भी डाला है। पिछले साल लद्दाख में चीनी सेना से सीमा पर विवाद होने के बाद चीन से संबंध रखने वाले 400 से अधिक एप्लीकेशंस को इंडिया में बैन कर दिया गया था। भले ही पबजी को दक्षिण कोरियाई कंपनी क्रॉफ्टन ने बनाया था, पर इसे भारत में पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से चीनी कंपनी टेंसेंट लेकर आई थी। इस वजह से इसको बैन कर दिया गया था। बैन करने की एक बड़ी वजह चीन का नया कानून था, जिसके तहत चीनी कंपनियों को अपना सर्वर देश में रखना होगा। इससे डर था कि पबजी खेल रहे भारतीय यूजर्स का डेटा चीन में एकत्रित हो रहा था। इस वजह से चीनी हस्तक्षेप के बिना नए नाम से क्रॉफ्टन अपना गेम भारत को लेकर आई है। ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में डेटा लोकलाइजेशन और सिक्योरिटी की ज़रूरतों से जुड़ी उन आपत्तियों को भी दूर करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। इसके सर्वर भारत और सिंगापुर में होंगे। पबजी मोबाइल वर्जन को प्रतिबंधित किया गया था, पर कंसोल और PC वर्जन अप्रभावित रहे थे। पबजी पर बैन का फ़ायदा कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर गेम्स को मिला। जिसके अलावा भारतीय गेम्स ने भी पबजी से खाली हुई जगह को भरने की कोशिश करी। जब बैन हुआ तब पबजी भारतीय ई स्पोर्ट्स और गेमिंग बिजनेस का प्रमुख प्लेटफॉर्म बन चुका था। इस दौरान रिलायंस जियो ने US चिपसेट मैन्युफैक्चरर क्वालकॉम के साथ जियो गेम्स प्लेटफॉर्म पर कोलैबोरेशन किया।
कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ई स्पोर्ट्स चैलेंज की शुरुआत 1 अप्रैल 2021 को ही हुई है। बैटल रॉयल सिंगल स्टेज टूर्नामेंट में रजिस्ट्रेशन फ़ी है। इस टूर्नामेंट में 3.6 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स फौजी जैसे भारतीय गेम्स भी गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च हुए। फौजी डेवलप करने वाले एनकोर गेम्स के मुताबिक 24 घंटे में इसे 1.05 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन प्ले स्टोर पर मिल गए थे। फौजी की घोषणा पबजी बैन होने के बाद सितंबर 2020 में ही हुई थी। भारत इस समय मोबाइल गेमिंग की दुनिया में टॉप 5 देशों में मौजूद है। ये टॉप 3 की ओर तेजी से बढ़ रहा है और बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। भारत का मोबाइल गेमिंग मार्केट 2025 तक $1.6 बिलियन तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। इसकी वजह से स्मार्टफोन और इंटरनेट का बढ़ता इस्तेमाल भी है। इससे कैजुअल गेमिंग को लोकप्रियता मिल रही है। एशियन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट और ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर लोकेश सूजी का कहना है कि क्रॉफ्टन का ये कदम भारत में ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लोकल गेमर्स को इससे बढ़ावा भी मिलेगा। भारत का पहला वन स्टॉप ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म अल्टीमेट बैटल ग्राउंड्स के संस्थापक तरुण गुप्ता के मुताबिक हम जल्द से जल्द अपने प्लेटफॉर्म पर बैटल ग्राउंड्स इंडिया को जोड़ेंगे। हमें उम्मीद है कि लॉन्च के 1 हफ्ते के भीतर बैटल ग्राउंड्स इंडिया को 1 मिलियन से अधिक डाउनलोड मिल जाएंगे। अब ये सारी बातें तो सारी फॉर्मल बातें हैं जो कि कंपनी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही उठ के आ रहा है कि पबजी को आखिर बैन क्यों किया गया था। क्या सिर्फ चाइना से जो विवाद था वही इसका कारण था, या फिर क्या वाकई में पेरेंट्स भी इस गेम से परेशान थे? क्योंकि इसकी लत जिस तरीके से लोगों को लग रही थी वो काफ़ी ज़्यादा भयानक भी था और डराने वाला भी था। हालांकि इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बैटल ग्राउंड्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि आप एक दिन में 3 घंटे से ज़्यादा इस गेम को नहीं खेल सकते। और दूसरी बात, आप एक बार में 7,000 से ज़्यादा का बड़ा ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि कई सारे मामलों में ये देखा गया था कि लोग दिन दिन भर यही गेम खेलते रहते थे। और इसके अलावा कई सारे केसेस में ये भी देखा गया था कि कई बच्चे ऐसे थे जो कि अपने पेरेंट्स के बिना पूछे उनके कार्ड को यूज़ कर कर कई सारे बड़े पेमेंट्स करके सामान खरीद लिया करते थे। तो इसीलिए ये सारे चेंजेस इस गेम में किए गए हैं। लेकिन अब उसके बाद एक और देखने वाली बात ये सामने आई है कि क्या वाकई में इस गेम को सेफ रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे खून के छींटे नहीं दिखाए जाएंगे, तो फिर आप गेम को रियलिस्टिक कैसे बनाएंगे? पर फिर भी जिसको गेम ये खेलना है वो तो खेलेगा ही। और इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र एक सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आई है कि आप अगर इस गेम को खेल रहे हो तो आपको पूरी तरीके से अटेंटिव और अलर्ट होकर ही ये गेम खेलना होगा। वरना हो सकता है कि जो चीज़ें पहले एक बार सामने आ रही थी, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, अवसाद हो, कई बच्चे तो डिप्रेशन में भी जा रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे अवसाद की बात कर रहा हूँ, कहीं दोबारा आप उन चीज़ों में ना घिर जाओ। देखिए, बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी नहीं छोड़ता। और पबजी ने जो बिजनेस इंडिया में बनाया था और जितना पैसा वो कमा रहे थे, उतने बड़े पैसे को छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए अब एक बदले हुए नाम के साथ दक्षिण कोरियाई कंपनी इस गेम को दोबारा भारत लेकर आ रही है, सिर्फ भारत के लिए एक्सक्लूसिवली बनाकर। तो अब देखना ही होगा कि इसको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है और किस तरीके से आने वाले समय में बच्चे इस गेम को लेकर आगे बढ़ते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।